हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। डेट है आज की 18 अप्रैल। काफ़ी दिनों बाद आज हम वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी दिनों बाद आज हमने कोई एग्जीक्यूशन की है। कुछ काम थे हमें, जिस वजह से हमने वीडियो नहीं डाली। 6-7 एक हफ़्ता हो चुका है हमें वीडियो डाले हुए। आज हम डालेंगे अपनी एग्जीक्यूशन की वीडियो, किस तरह से आज का हमारा ट्रेड था। 22,200 का आज हमने प्रीमियम बाई किया था, लॉन्ग गए थे। सीई बाई किया था, मंथली एक्सपायरी थी। मंथली एक्सपायरी इसलिए थी क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी है। हमने मंथली नियर बाई जो भी एक्सपायरी थी उसको चूज़ किया। सो एक्सपायरी में डीके बड़ा होता है, इसलिए हमने मंथली को चूज़ किया। ये था आज का हमारा ट्रेड। क्या लॉजिक थे इसके पीछे, क्या कॉन्सेप्ट थे इसके पीछे, समझेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोटिनियो में, अपने पोर्टल में देख लेते हैं आज का हमारा क्या प्रॉफिट है। 500 प्लस 575 का। आज मैंने 10 पॉइंट का 1:2 ये हमारा प्रॉफिट है। और यहाँ पर मेरे से गलती हुई कि मैंने गलत एग्जीक्यूशन कर दी। मैंने सीई का प्रीमियम बाय करना था, मैंने पीई का प्रीमियम बाय कर लिया, जिसकी वजह से मुझे ये जल्दी जल्दी करना पड़ा और 235 रुपये का लॉस हुआ। और इसी ट्रेड की वजह से मेरा ये ट्रेड, इसमें भी थोड़ा सा पॉइंट मुझे कम मिले। यहाँ पर मेरी जो एंट्री थी, अगर इस ऑप्शन में बनती तो मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। बट ये मेरी मिस्टेक थी, मुझे अवेयर रहना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि मेंटली आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए, ताकि कोई भी मिस्टेक आपके ट्रेड को अफेक्ट ना कर पाए। इस मिस्टेक ने मेरे ट्रेड को अफेक्ट किया। मुझे आज 1:2 ही मिला। यहाँ पर मैं 1:5-6 ले सकता था, बट नहीं। मेरी एक मिस्टेक की वजह से, कि मैं अवेयर नहीं था, मैंने गलत ऑपोजिट डायरेक्शन की प्रीमियम बाई कर लिया, जिसकी वजह से मुझे लॉस भी हुआ। सो ऐसे छोटी छोटी रीज़न की वजह से भी कई बार हमें बड़े बड़े डेंट लेने पड़ते हैं। ये बात चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। अब चलते हैं लॉजिक के पीछे। लॉजिक बिल्कुल सिंपल से लॉजिक है। हमारी एंट्री कहाँ हुई है? हमारी एंट्री हुई है 11:27 पर। 11:27 पर यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है। यहाँ इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई है, इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई है। दिस इज़ द कैंडल वेयर वी एंटर। ओके, ये वाली जो कैंडल है, इसमें हमने एंट्री की है। इसमें हमने एंट्री क्यों की, क्या रीज़न थे, क्या कॉन्सेप्ट थे? तो सिंपली, शायद मैंने आपको रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट बताया हो। रीटेस्ट का कॉन्सेप्ट क्या है? जब प्राइस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करता है, किसी भी पर्टिकुलर को, जैसे लेवल को ब्रेक करता है, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, उसके बाद मार्केट उस जगह पर जब दोबारा, जैसे कि 11:30 पर यहाँ पर अप्रोच किया है, उसके बाद मार्केट का क्या रिएक्शन होता है, उसे हम रीटेस्ट कहते हैं। कि रीटेस्ट करके अगर ऊपर जाएगा तो रीटेस्ट सक्सेसफुल, और अगर रीटेस्ट में फेल होता है तो उसे हम फेक आउट कहेंगे। बट यहाँ पर सक्सेसफुल हुआ है और हमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। क्यों हमने ये ट्रेड लिया, क्या रीज़न थे, क्या कॉन्सेप्ट थे, समझेंगे इस वीडियो में। ट्रेडिंग प्लान में हमारा ये आता है कि प्रीवियस डे में क्या हुआ है। प्रीवियस डे में काफ़ी हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है, तो मोमेंटम जो है वो वेरिशनेस को दिखा रहा है। बट 16 तारीख को क्या हुआ है? 16 तारीख को जैसे ही इस सपोर्ट को मार्केट ने जैसे ही इस सपोर्ट को 1:10 पर तोड़ा है, 1:10 पर जैसे ही मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा है, 9:15 की जो कैंडल है, इसकी सपोर्ट को तोड़ा है, इस सपोर्ट को तोड़ा है, तो वायर्स ने डोमिनेंस दिखा के ब्रेकआउट को फेल कर दिया है। एक साइन हमें प्रीवियस डे से ये मिलता है कि कंटिन्यू सेलिंग थी। और 16 तारीख को जब वायर्स ने पुश करने की कोशिश की, और एकदम से ये पैनिक देखने को नहीं मिली। मतलब पैनिक वाला मोमेंटम नहीं है, ये तो हल्का सा मोमेंटम है। यहाँ पर वायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। ये नहीं कि वायर्स पर डोमिनेंस दिखाया गया, बट यहाँ पर वायर्स डोमिनेंस इंटरेस्टेड नहीं है। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस जगह पर जैसे ही ब्रेकआउट दिया, तो इसके बाद हमें क्या एक्सपेक्टेड था कि अब हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि जो मार्केट है वो 3-4 दिनों से वेरिश
साइन दे रहा है और इतनी हैवीली फॉल कर रहा है, गैप डाउन हो रहे हैं, आज भी गैप डाउन हुआ। बट जैसे ही सपोर्ट टूटा वैसे ही वायर यहाँ पर एक्टिव हुए हैं और सपोर्ट ब्रेकडाउन को फेल कर दिया है। सो इसे हम कहते हैं रीटेस्ट का फेल होना। इस जगह पर रीटेस्ट फेल हुआ है। ये फेल का एग्जांपल भी मिल गया आज हमें, और हमें सक्सेस का भी एग्जांपल मिल गया रीटेस्ट का। सो यहाँ पर वायर्स ने डोमिनेंस दिखाया। सो आज हम देखेंगे। सो मैंने ये देख लिया, तो एक को कंफर्मेशन ये थी कि बेरिशनेस मार्केट में है, बट थोड़ा सा डोमिनेंस अब हल्का होता जा रहा है। इंटरेस्ट सेलर्स का जो भी होल्ड करके बैठे थे वो धीरे धीरे एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे क्यों एग्जिट कर रहे हैं? क्योंकि इसके बाद जैसे ही यहाँ पर सेलर नीचे नहीं ले जा पाए 1.30 पर, उसके बाद यहाँ पर जो भी इन्होंने होल्ड किया होगा उन्होंने एग्जिट कर दिया। सो बुलिशनेस की पहली साइन हमें ये थी कि ब्रेकडाउन फेल हुआ है। दूसरा साइन ये था कि गैप अप हुआ है। सो जैसे ही गैप अप हुआ है तो यह हमें बुलिशनेस का साइन दे देता है। और उसके बाद हमें तीसरा साइन चाहिए था कि एंट्री ट्रिगर के लिए। सो गैप अप दूसरा साइन था, और जैसे ही गैप अप के बाद प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हुई है। बायर्स ने कोशिश की ऊपर ले जाने को, उसके बाद यहाँ पर ये थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और यहाँ पर थोड़ी सी सेलिंग की गई है। उसके बाद हमें देखना था कि अब बायर्स और सेलर्स के बीच का क्या रिएक्शन रहता है। तो सेलर्स की जो ये बिक्स बन रही थी ना, ये वाली जो बिक्स बनी है, तो हमें ये दिखा रही थी कि ये शो करती हैं कि बायर्स डोमिनेट करेंगे आज मार्केट में, बायर्स डोमिनेट करेंगे। सो इन बिक्स की वजह से, क्योंकि जैसे ही मार्केट फॉल कर रही थी बायर ऊपर ले जा रहे थे, जैसे ही मार्केट फॉल कर रही थी बायर ऊपर, जैसे ही मार्केट फॉल कर रही बायर ऊपर। सो अब हमें चाहिए था कि सेलर का ये जो मूव आया है, ये जो स्विंग आया है, ये फेल हो। सो फेल कैसे होगा? सो फेल होगा ऐसे ऐसे, और यहाँ से जब मार्केट ऐसे नहीं जा पाएगा ना, ऐसे नहीं जा पाएगा, मेरे को थोड़ा सा ब्लैक करने दें इसे। सो इस तरह से ये सक्सेस होता है, ये स्विंग का इस तरह से अगर स्विंग बनता तो ये सक्सेसफुल होता। बट यहाँ पर फेलियर हुआ है इस स्विंग का। कैसे फेलियर हुआ है? ये एक ऐसे सेलर्स, फिर बायर, फिर सेलर, बट यहाँ पर ये जो ह्यूज मोमेंटम आया है, इसने हमें दिखाया कि वायर्स आज डोमिनेट कर गए हैं। सो तीसरा पॉइंट हमारे पास ये था। पर अब हमें चाहिए था एंट्री ट्रिगर। सो एंट्री ट्रिगर मैं प्रेफर करता हूँ जब ऐसे सिचुएशन हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि कहीं पे ट्रैपिंग हो। सो 3-4 कैंडल बनने के बाद हमने 11:30 पर जैसे ही ये छोटी सी माइनर सी एक स्पॉट, इसे हम माइनर सी स्पॉट कहेंगे, कि जैसे ही ये छोटी सी जो स्पॉट है ना, और ये रीटेस्ट का एरिया भी, रुको, यहाँ जैसे रीटेस्ट भी, इसे जो ये रेजिस्टेंस था ये एज ए सपोर्ट काम करेगा। यहाँ पर 11:10 के बाद यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब हमें चाहिए ट्रैपिंग। सो 11:30 की कैंडल पर आप देख सकते हैं कि ट्रैपिंग हुई है। यहाँ पर सेलर्स ने क्या सोचा होगा कि ये जो मोमेंटम आया है यहाँ पर अब फेलियर होगा, बट नहीं, यहाँ पर सेलर जैसे ही ट्रैप हुए तो हम इस कैंडल में घुस गए। सो यही रीज़न थे हमारे कि हमने फेलियर देखा, हमने प्रीवियस डे का फेलियर देखा कि बेरिशनेस थी, और उसके बाद सपोर्ट जैसे ही टूटा तो बायर्स ने डोमिनेंस दिखाया, और आज जैसे ही गैप अप हुआ तो सेलर्स की बड़ी बड़ी बिग जो थी ये हमें बुलिशनेस का साइन दे रही थी। उसके बाद ये रेजिस्टेंस जो सपोर्ट की तरह काम किया, उस पर सेलर जैसे ही ट्रैप हुए हमने एंट्री की। सो यही रीज़न थे, सिंपल से रीज़न थे, और काफ़ी इसे ही प्राइस एक्शन कहते हैं, और कुछ प्राइस एक्शन नहीं होता, इसे ही हम प्योर फॉर्म ऑफ प्राइस एक्शन कहते हैं। सो अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर कहीं भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। सो फॉलो कीजिए हमारे सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।